सिकंदर नाला से हम लोग पिछले पहर निकले और अब बालिस्टर्स की मंजिल थी शारदा। हमारे दाएं जानिब दवारियां तक दरिया के उस किनारे मकबूजा कश्मीर है। सूरज ढलता जा रहा था जबकि मेरी सुजुकी स्कारपिट रोड पर फराटे भरती जा रही है। मंजिल मालूम थी मगर रास्ता अनजान। फिर भी न जाने क्यों रात की इस तारीकी में भी मैं शारदा पहुंचकर ही रुकना चाहता था। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं शारदा। इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और रात के तकरीबन 8:30 बज गए हैं। सुबह इंशाल्लाह आपको शारदा टाउन का विज़िट भी करवाएंगे और शारदा टाउन में क्या क्या जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और अभी जो है सिर्फ खाना शाना खाएंगे और थकावट उतारेंगे, क्योंकि आज के दिन का जो टूर था वो काफ़ी थका देने वाला था। आप लोगों ने भी देखा और अभी कुछ डाटा आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे और डाटा को चलाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों तक वीलॉग्स पहुंचाएंगे। और फिर इंशाल्लाह सुबह से आपको शारदा टाउन का विज़िट करवाया जाएगा और शारदा से आगे फिर अरंकेल, केल, ताओबट तक का विज़िट जो है वो आइंदा टूर्स में, आइंदा वीलॉग्स में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शारदा में। यहाँ पर रात को हम लोग लेट पहुँचे थे तो इतनी हिम्मत नहीं थी खुद में भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल दुमेल का और बबून टॉप का जो हम लोगों ने सफ़र किया था उसने बहुत थका दिया। और फिर रात को हमने रात गए अंधेरे में जो है वो सफ़र किया शारदा तक का। तो अब शारदा में कैंपिंग वगैरह की, खाना शाना भी नहीं खाया रात को क्योंकि थके बहुत हुए थे, सिर्फ सोना था। नींद पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब शारदा में हम लोग यहाँ पर एक ढाबे पर रुके हैं। यहाँ पर एक वो बच्चा है फ़याज़, तो उसने हमें बड़ी हेल्प की। फिर वो हमें अपने ढाबे पर लेकर आया। वहाँ पर अब हम खाना शाना खाएंगे, कुछ खाना शाना खा के तो आज शारदा को एक्सप्लोर करेंगे। और इरादा ये है कि शारदा से केल, अरंकेल और ताओबट तक का सफ़र जो है ना वो आज के दिन में हम लोग मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आने वाला है। शारदा में जो 1-2 लैंडमार्क्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे और फिर आगे की तरफ भी सफ़र अपना जारी करेंगे। तो इंशाल्लाह खाने के बाद निकलते हैं। आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। एमी के कहने पर नाश्ते के बजाय ये समोसा चाट मंगवाई थी और ये इंतहाई मज़े की है, बहुत मज़े की है। यहाँ पर ये कैफ़े है उमर कैफ़े, जैसे मैंने आपको बताया था। वो फ़याज़ हमें छोटा लड़का लेकर आया था। मैं कह रहा हूँ अभी तक जो कश्मीर में खाने वगैरह खाया ना, जो अपना बनाया था उसके बाद दिस इज़ मार्वलस, ऑसम। जब भी आएँ ज़रूर ट्राई करें। चना चाट है, बहुत मज़े की बनी हुई है और कम्प्लीटली हाइजेनिक बनी हुई है। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, दही, चने, आलू और बाकी जो चीज़ें हैं, टमाटर, मिर्चें वगैरह, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई हैं और एक अच्छी चीज़ बनाई गई है। तो आप भी जब भी आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। अभी ख़त्म करते हैं इसे और निकलते हैं अपने सफ़र पर।
शारदा यूनिवर्सिटी का कदीम नाम शारदा पथ है। यहाँ बुद्ध मत की बाकायदा तालीम के साथ साथ तारीख, जोग्राफिया, हय्यत, मंतक और फ़लसफ़े की मुकम्मल तालीम दी जाती थी। इस इमारत को कनिष्क अव्वल ने तमीर करवाया था। शारदा की ये बिल्डिंग मुस्ततील बनी हुई है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फीट है और इसके मगरिब में अंदर दाखिल होने के लिए 63 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। 63 का यह हिस्सा आज भी बहुत से हिंदू मत के मानने वालों में मुकद्दस समझा जाता है। शारदा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आज की यूनिवर्सिटियों की तरह तो नहीं है, मगर इसकी तारीख़ के बारे में पढ़ें तो फिर हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी का बर्र-ए-सग़ीर की कदीम तारीख़ में क्या किरदार था। इसके बारे में बात करते हैं और शारदा की इस हिस्ट्री से, शारदा गांव की, शारदा की इस यूनिवर्सिटी की, शारदा के इस मंदिर की तारीख़ से आपको आगाह कर। नेज़ शारदा का यह मंदिर एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। जैसे मैंने पहले बताया, यह आज की यूनिवर्सिटियों की तरह तो नहीं है, मगर तारीख़ के हवालों में इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये यूनिवर्सिटी आज के दौर में हम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, ये तालीमी दरसगाह और एक मंदिर था, एक कदीम मंदिर जो बर्र-ए-सग़ीर और कश्मीर की तारीख़ में बहुत अहम किरदार रखता है। ये जगह जहां आप मुझे बैठा देख रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी के भी मॉडर्न यूनिवर्सिटियों की तरह कुछ असूल थे, कुछ ज़वाबित थे और कुछ ओहदे थे। जैसे हमारे यहाँ प्रिंसिपल होते हैं, डीन्स होते हैं और फिर उसातिज़ा का जो है वो मर्तबा आता है। इसी तरह शारदा यूनिवर्सिटी में भी हज़ारों साल कबल ये क्लास, ये मुकाम जो बड़े उस्ताद को, छोटे उस्ताद को और उनके चेलों को दिया जाता था, उसके मुताबिक बैठने की भी जगह बनाई थी। जिस जगह आप मुझे बैठा देख रहे हैं, यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी के महागुरु और हमारे आज के दौर की ज़ुबान में शारदा यूनिवर्सिटी के डीन जो हैं वो यहाँ विराजमान होते थे। शारदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस जगह पर अपने डीन का, अपने हेड ऑफ़ द यूनिवर्सिटी का जो है वो दीदार करने को मिलता था। तारीख़ के एक स्टूडेंट के तौर पे शारदा यूनिवर्सिटी मुझे इस वक्त कश्मीर में आने के बाद तारीख़ी तौर पर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल मुकाम लगा है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप लोग कश्मीर जब भी आएँ, शारदा यूनिवर्सिटी को देखें और शारदा यूनिवर्सिटी की इस तारीख़ को पढ़ें और इसके बारे में थोड़ा गौर व फ़िक्र भी करें। और इस मुकाम पर आकर इंसान तारीख़ के झरोकों में खो जाता है। आप भी मेरी तरह शारदा यूनिवर्सिटी के विज़िट को बहुत पसंद करेंगे और मुझे वक्त की कमी के बायस यहाँ से जाना होगा। चलते हैं अपनी नई मंजिल पर और देखते हैं कि कश्मीर में हमारे लिए देखने को और क्या कुछ है। तो लेट्स गो। मशहूर तारीख़दान अल-बैरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में भी शारदा का जिक्र किया है और वो कुछ यूँ कहते हैं, श्रीनगर के जुनूब मगरिब में शारदा वाक़या है। अहले हिंद इस मुकाम को इंतहाई मुतबर्रक तसव्वुर करते हैं और बैसाखी के मौका पर हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन बर्फ़ानी और दुश्वार गुज़ार रास्तों के बायस मैं खुद वहाँ ना जा सका।